आज हम स्टार्ट करेंगे 6.1 को। कल मैंने आपको सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन बताई थी। उसमें बताया था कि ऐसी आकृतियां, ऐसे फिगर्स जिनके शेप सेम हो, यानी जो आकृति, ऐसी आकृतियां होंगी ये जिनके जो शेप, यानी जिसे अपन बोल रहे थे आकार समान होंगे, लेकिन जो आमाप होंगे यानी साइज वो सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो ऐसी आकृतियों को बोलते हैं अपन समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। कल की क्लास यही तो थी। आज पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए पहले क्वेश्चन में 6.1 में। सभी वृत्त खाली स्थान, ऑल सर्कल्स क्या होते हैं बताइए मुझे। ऑल सर्कल्स होते हैं सिमिलर होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, आपको देखो इस तरीके से दो सर्कल हैं, एक से ही होते हैं, यानी दोनों का शेप कैसा होगा, सेम। तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पहले का आंसर मैंने यहां पर लिख दिया है, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। दूसरे में क्या दिया है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये भी कल बता दिया मैंने आपको। जैसे इसकी चारों साइड बराबर होंगी और अगला भी, इसके बाद भी एक साइड, एक यहाँ पर भी है, इसकी भी चारों साइड बराबर होंगी। तो ये सब क्या होंगे, दोनों के दोनों समरूप होंगे। भले ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, लेकिन समरूप होंगे। अगला है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, किस प्रकार के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इंग्लिश मीडियम में देना बुक, इंग्लिश मीडियम में लिखा है ऑल खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें आंसर होगा इक्विलैटरल। इक्विलैटरल जो ट्रायंगल्स होते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं समबाहु जो त्रिभुज होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। चौथे वाले में क्या बनना है, टू पॉलीगन्स। ये कंडीशन कल मैंने तुम्हें करा दी थी। अच्छा, टू पॉलीगन्स है यानी दो अपने बहुभुज हैं, दो बहुभुज हैं, तो उनके समरूप होने की शर्त क्या होगी। पहला तो होगा कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरा, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी उनकी जो संगत भुजाएं हैं, वो कैसी होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। ये कल दोनों पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे। तो देखिए इसमें ये भी दिया है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले में क्या भरेंगे, इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल दिया है, ठीक है, प्रोपोर्शनल। पेपर में ये जो ब्रैकेट्स में लिख के दे दिया है, खाली स्थान में लिख के दे दिया, या वहां कोष्टक लगा के नहीं देगा आपको, तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि सभी जो बहुभुज है, कोई भी प्रकार के बहुभुज है, तो तभी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हो। संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो, तभी वो समरूप हो सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाला समझ में आ गए। इंग्लिश वाले तो मैंने बता दिए, हिंदी वालों को देखिए एक बार। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हो। कैसा लिखा है, समानुपाती हो, समान अनुपात में हो। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे ऐसे ही, तो आपको उसको वहां पर लिखना है। वहां ब्रैकेट में याद रखना, ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। पॉलीगन सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उसमें निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इंग्लिश में, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के आपको दो एग्जांपल्स पूछे। पहले में सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं। दो वृत्त समरूप होते हैं, देखो टू सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, टू सर्कल्स आर सिमिलर। दो वर्ग समरूप होते हैं, तो टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। यहाँ पर दो एग्जांपल हो गए, दो वृत्त समरूप होते हैं, दो वर्ग समरूप होते हैं। कर लोगे इन्हें अच्छे से। अब दो ऐसे एग्जांपल लेने हैं जो वास्तविकता में समरूप नहीं है, तो एक वर्ग और एक समलंब ले लिया जाए, ट्रेपेजियम ले लिया जाए, तो ये क्या होंगे, समरूप नहीं होते हैं। स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम आर नॉट सिमिलर।
और त्रिभुज और आयत है, ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। ट्राइंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, पता नहीं दोनों कहाँ है, समरूप नहीं है। 3 साइड है, 4 साइड होगी। अच्छा, आपको फर्क के बारे में तो मालूम है, फर्क ऐसा होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल हो। और ट्रेपेजियम कैसा होता है बताइए, ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता। देखो मैं बताऊं आपको, इस टाइप की जो आकृति होती है वो ट्रेपेजियम होती है। इसमें यहाँ पे ये हाइट होगी h, इसकी 2 साइड्स होंगी जिन्हें पैरेलल साइड्स बोलते हैं, है ना। इसका एरिया पता है ना आपको, ट्रेपेजियम का 1/2 दोनों पैरेलल साइड्स का सम इनटू h। हिंदी में बोले तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, दोनों जो पैरेलल साइड्स का सम लिख लेते हैं और इनटू में कितना लिख देते हैं लास्ट में, h। लेकिन आपको याद रखना है कि समलंब की आकृति होती कैसी है, ट्रेपेजियम की इस टाइप की होती है, ठीक है। ट्रेपेजियम की मीनिंग देखना, सही लिखिएगा एक बार, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे, तो वैसे तो सही लिखिए मैंने, चेक कर लेना ई होती है कि ए होती है वहां पर। उसमें बुक में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये जो क्वेश्चन बना है अगला वाला तीसरा, ये दोनों समरूप हैं या नहीं, बताइए। दोनों आपके सिमिलर हैं या नहीं, और सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं है, और सिमिलर है तो क्यों है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। बताइए दोनों सिमिलर हैं। अच्छा देखो, डेढ़ J3, J1 J3, J1 J3, J1 A3, मतलब साइड तो प्रोपोर्शनल है। आपकी जो साइड्स हैं वो तो प्रोपोर्शनल है, 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3, लेकिन इनके एंगल्स तो देखिए, क्या एंगल्स इक्वल है क्या, एस एंगल डी एंगल के इक्वल है, नहीं है। यहां देखिए, जो आपका इस टाइप से बना है, रोम्बस टाइप का बना हुआ है, और जे स्क्वायर है, तो एंगल एस एंगल डी के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 90 से सीधा ज्यादा दिख रहा है हमें। यहाँ पर आर जो एंगल सी के इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये 90 से कम है, ये 90 है। क्यू एंगल है 90 से बड़ा है और बी 90 का है, पी 90 से कम है और जी 90 का है। तो आप कह सकते हैं दोनों जो फिगर्स हैं वो सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। तो मैं आंसर लिख रहा हूं, दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है, दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। आया समझ में कि नहीं भाई, इतना सा आपको लिख के आना, दोनों डायग्राम बना देना जब सॉल्यूशन करो तो, और नीचे से लिख देना बस, दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। इंग्लिश में लिखो इन्हें, तो इंग्लिश में इसे इस तरीके से लिखेंगे, गिवन क्वाड्रिलेटरल्स are not similar because their corresponding angles are not equal.